माइंड में एक क्वेश्चन आपके चल रहा होगा, क्या ये जो एमनेस्टी स्कीम आई है 2024, ये जो 2 महीने का ग्रेस पीरियड हमें दिया गया है और उसके अंदर वो कहते हैं ना कि एक फिल्टर लगा के छांटी की जा रही है कि जो लोग इलीगल रेजिडेंसी परमिट के फाइन के ऊपर और एब्सकॉन्डिंग के ऊपर ये सारे मामलात में फंसे हुए थे, इन सब लोगों को क्लियर किया जा रहा है फ्रॉम द सिस्टम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन किया आना चाहिए या आ रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है? इससे पहले ये जो स्कीम थी ना, ये कोरोना वायरस के बाद आई थी। पहले मैं उसकी रीजन बताता हूं और फिर इसके ऊपर आता हूं कि आप अगर आप जॉब ढूंढने आ रहे हैं, कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, तो ये एमएसटी के बाद होने क्या जा रहा है। टाइम थोड़ा दीजिएगा इस वीडियो को, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ माय रिक्वेस्ट कर दीजिए। आपने देखा होगा कोरोना वायरस के बाद बहुत से लोग, आपको पता है, यूएई के अंदर बड़ी तेजी से विजिट के ऊपर आते हैं, विजिट वीजा के ऊपर जॉब हंटिंग कर रहे होते हैं। अब वो जो कोरोना वायरस के ऊपर आपने देखा था उस टाइम, ड्यू टू द वो जो वैक्सीनेशन लगाना, वैक्सीनेशन कार्ड बनाना, इतनी डोज लगवाना, उतनी डोज लगवाना, फिर इमीडिएटली वो कहते हैं ना क्वारंटीन कर लेना और बिल्कुल लॉकडाउन हो जाना, उस टाइम के ऊपर इवन दो हम लोग खुद समझते हैं बट गवर्नमेंट भी बाय सिस्टम देख रही थी कि बहुत से लोग इधर आके फंस चुके थे, ठीक है, और बहुत से लोग ओवरस्टे हुए थे ना चाहते हुए भी तब, ठीक है, वो नहीं चाहते थे बट ये रीजन बनी, वो ओवरस्टे हो गए। जब ओवरस्टे हो गए, देयर इज नो जॉब, देयर इज नो बिजनेस, सब कुछ खराब हो चुका था उस टाइम के ऊपर। आप लोग जानते होंगे जो लॉकडाउन के टाइम पे ये सारी सिचुएशन देख रहे थे। उस टाइम को क्लियर करने के लिए यूएई ने ये स्कीम अनाउंस की थी आफ्टर द कोविड कि भाई आपके लिए वो स्पेशल उन्होंने वो लगाए हुए थे, टेंट लगवाए हुए थे, वो साइड पे आप जा रहे थे, अवीर साइड पे भी जा रहे थे, मैं खुद गया था कुछ भाइयों को लेके, उनका वहां पे जाके विदाउट एनी वो कहते हैं ना पेमेंट फाइन क्लियर किए गए और वो लोग दोबारा एग्जिट करके कंट्री में दोबारा आए और लीगल तरीके से आके उन्होंने अपनी जॉब को फाइंड आउट किया या सेटल डाउन हुए जो भी वीजे के प्रॉब्लम से। अब ये बात बताने का मकसद क्या? अब आपने देखा होगा ये स्कीम दोबारा आई है, क्यों? क्योंकि उसके बाद बहुत तेजी से, जब कोरोना वायरस का इशू खत्म हुआ, बहुत तेजी से लोग बेरोजगार हुए, बिजनेस नहीं हुआ, तो अपनी कंट्री से छोड़ के वहां के हालात ज्यादा खराब हुए डेवलपिंग कंट्री से, तो वो लोग सारे मूव हुए गल्फ कंट्रीज या ऑल दो यूरोप की तरफ हो गए हैं। उस टाइम इतनी तेजी से लोग आए कि जब नया बंदा आता है ना तो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस लॉ को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब उस टाइम लगते लगते उनको या तो वो खुद या तो उनको किसी ने यूज किया और उनको यहाँ पे करवाते हैं ओवरस्टे, एब्सकॉन्डिंग, लड़ाई झगड़े, चीजें सारी। अब बहुत से लोग, क्योंकि जब सिस्टम ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है ना कि भाई इतने लोग आए हुए हैं और एग्जिट नहीं किए, तो वो रेड अलर्ट आ जाता है। तो व्हेन वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, पानी जब सर से गुजर जाता है ना तो फिर इस तरह की कोई स्कीम आती है। तो उन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि भाई अभी एक चांस दिया जाए, सिस्टम में इतने % लोग ओवरस्टे, एब्सकॉन्डिंग या फाइन का शिकार हैं, इनको क्लियर किया जाए। और बार बार इसलिए किया जा रहा है, मैंने भी इसके ऊपर बार बार वीडियो इतनी बनाई है, कोई छुप के ना बैठे, आपके पास ओपन चॉइस है कि आप जाएं और दोबारा आ जाएं, लीगल कर लें, कोई मसला नहीं, क्लियर, सारे पाप सारे गुनाह धुल जाएंगे। यही बात हो गई। अब तीसरी बात इंपॉर्टेंट, ये 2 महीने की एमएसटी चलेगी सितंबर अक्टूबर एंड तक। जो इसमें कर गए वो कर गए, जो नहीं करे उनके लिए सख्त सजा भी आपके सामने भी बहुत जल्दी आने वाली है, उनको फिर कोई माफी नहीं है, ठीक है। क्या अक्टूबर के बाद ये जॉब सीकर्स के लिए कुछ डिफिकल्टीज होने वाली हैं, या अब जॉब सीकर्स ने आना है तो इनके लिए क्या फर्ज है? आपने देखा होगा 14 अगस्त के ऊपर पाकिस्तानी एक जो सफारत खाने से भी बयान आता है यूएई के कि अगर आपने यहाँ पे आना है तो कोई करें जॉब सीकर वीजा लेके आए। अब देखें, जॉब सीकर वीजा जो है ना, उसके अंदर पर्टिकुलर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर के मैंने वीडियो ही बनाई हुई है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी उनके अंदर आती है देन यू आर गुड टू गो एंड अप्लाई फॉर दैट वीजा। अब हर कोई उस पर एलिजिबिलिटी नहीं हो सकता, आई नो दैट वेरी वेल, लेकिन ये बात भी आपको श्योर होती जाए कि आगे ये एमएसटी खत्म होने के इस चीज को एज पर माय एक्सपीरियंस या मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे सकता हूं कि ऐसा पॉसिबल होगा कि आपके लिए जो विजिट वीजा पे होंगे ना, उनको कोई भी कंपनी डायरेक्टली हायर नहीं कर पाएगी। और ये न्यूज में भी आपने सुनना शुरू कर दिया। उसका क्राइटेरिया एक और तरीके से होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा कि जिस तरह आप 2000 बैक इन 2013, 12, 14 की बात करें ना, अगर कंपनी किसी को हायर करना चाहती थी ना,
तो वो क्या करती थी कि आपको एग्जिट करवा देती थी। इफ़ यू रिमेंबर, वो आपको किश भेजते थे, पाकिस्तान इंडिया वापस भेजते थे, फिर आपको एम्प्लॉयमेंट एक वो कहते हैं ना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आता था 2 महीने वाला, आप आके अपने यहाँ पे मेडिकल करा के प्रोटेक्टर लगवा के आते थे। रिमेंबर और नॉट रिमेंबर? इस तरह का सिस्टम दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। वाई? क्योंकि अगर वो एक दफ़ा फिल्टर कर रहे हैं ना ये एमएसटी लगा के कि भाई ये जितना भी, सीधी बात है, गंद है, हमारी कंट्री से बाहर निकले, हमें नहीं ज़रूरत। ठीक है, हर बंदा यहाँ पे कमाने बैठा हुआ है, तो भाई मेरे उनके सिस्टम में भी ये सारे क्राइम रेट्स इसी वजह से फिर इंक्रीज होते हैं। तो यू आर लीगली अलाउड टू वर्क इन यूएई बाय दिस चैनल। ये अनकरीब आपको इन्फोर्स होते हुए, इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएगा आफ्टर द मिनिस्ट्री स्कीम। तो मैं यही कहूंगा कि अब बहुत से भाई दोस्त लोग कह रहे हैं मेरे पास बैचलर डिग्री है, कोई इंटर डिग्री है, वो ये डिग्री है, वो लेबर वीजा है, मेरा लग जाएगा, मेरा नहीं लग जाएगा। बेताशा आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं। बट मैं आप लोगों से फिर यही गुजारिश करूंगा, बात ये नहीं है कि बैचलर किया है वो किया, आपके सर्टिफिकेशन अगर आपने की भी है वो अटेस्टेड होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए। पूरा तरीका मैंने एक वीडियोस के अंदर भी अपना बताया हुआ है, मोफा से होगा, फॉरेन अफेयर से होगा, सब कुछ वो करवा के ही आप यहाँ पे आएंगे। और जब आपको डायरेक्टली कंपनी हायर करेगी देन यू हैव टू प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट टू द कंपनी, ताकि आपका लीगली एम्प्लॉयमेंट वीजा प्रोसेस किया जाए। बट यस, एक और बात भी याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आखिरी पते की बात कर दूं, कंपटीशन लेवल कंपेरेटिवली बिफोर बहुत ज्यादा हाई मिलने वाला है। नो डाउट कि अभी ये कहते हैं ना यूरोपियन वाइट चमड़ी वाले ज्यादा प्रेफरेबल जॉब्स के ऊपर आ रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपको अगर उस कंपटीशन में आना है ना, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस होना चाहिए, कंपटीशन को कहते हैं ना कंपिटिटिव एज होना चाहिए कि आपको रखा जाए उनके बिहाफ पे, उनके जॉब के ऊपर। वाई? आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो भाई बाकी कंट्री से भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आप इंडिया से आ रहे हैं तो भाई कंसिडर कीजिए पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आपका कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है। ये ना कि बस सब कुछ छोड़ दिया जी, कश्तियां जला के आ गए, कश्तियां जला के आ तो गए, बट पल्ले कुछ लेके आइएगा, आइदर एजुकेशन और आइदर स्किल। स्किल है यू विल डेफिनेटली गेट द जॉब, स्किल नहीं है तो वही है, फिर यहाँ पे भी रुलेंगे, वहां पे भी रुलेंगे। एंड ऑफ द डे जब आप वापस जाएंगे तो यू विल डीमोटिवेट एंड डिस्करेज द पीपल हु रियली वांट टू कम, और उनके पास एजुकेशन और स्किल्स होती है। आई होप सो जो बात बताना चाह रहा हूँ आपको क्लियर होगी। मैंने पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करने का मकसद ये था ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर किस्म का माइंडसेट बनाए। आई ऑलवेज वेलकम यू, आई ऑलवेज, वो कहते हैं ना, मोटिवेट यू टू कम फॉरवर्ड। जो आपने अगर पढ़ा लिखा है तो भाई फैमिलीज के लिए स्टैंड अप करें, खड़े करें, काम करें। बट यस, कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा हाई रखिएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें मार देता है। तो प्लीज, आई डू रिस्पेक्ट योर जॉब, योर स्किल्स, योर क्वालिफिकेशन, कम फॉरवर्ड एंड डू योर बेस्ट। इंशाल्लाह अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो ऊपर वाला आपका हामी और नासर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करनी है, मुझे कमेंट कीजिए, मैं वही बात करता हूँ जो आपके माइंड में चल रही होती है, मैं वही बात करूंगा जो आप जानना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।